सबसे पहले मैं अक्षय पाटिल। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शायरियाँ तो याद रखते हैं लेकिन नाम याद नहीं रखते। ऐसा होता है सबके साथ। तो मैं अक्सर अपनी तारीफ़ में यही कहता हूँ कि लड़ जाऊँ उस हर एक जंग में जब दुश्मनों का शोर अविजित होगा। लड़ जाऊँ उस हर एक जंग में जब दुश्मनों का शोर अविजित होगा। मैं गिरने नहीं दूंगा अपने हौसले को, मेरी खामोशी का दौर भी अक्षय होगा। अक्षय मतलब एंडलेस। तो मैंने ज़िंदगी और जज्बात पे लिखा था कि बड़े ज़िद्दी थे पर अब ज़िद नहीं करते। कि बड़े ज़िद्दी थे पर अब ज़िद नहीं करते। काफ़ी शिकायतें थी पर अब शिकायत भी नहीं करते। और जल रही है रातें ख्वाबों के सोच में ही। जल रही है रातें ख्वाबों की सोच में ही। काफ़ी बातें बची थी पर अब बात भी नहीं करते। सुबह शाम दिन रात बस एक ही सवाल खटखटाया है। सुबह शाम दिन रात बस एक ही सवाल खटखटाया है कि जो अपने हिस्से का है उसे किसने पाया है। और कहते हैं लोग कि जो अपने नसीब में है वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। कहते हैं लोग कि जो अपने नसीब में है वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। पर हमने तो हारते हारते अपना हुनर भी खोया है। लेकिन कितने रास्ते नापे हैं, अभी पंख लगाना बाकी है। गिरना उठना सब एक है, अभी हुनर जगाना बाकी है। और अगर कर जाए कोई सवाल मेरे अस्तित्व पर, और अगर कर जाए कोई सवाल मेरे अस्तित्व पर, तो मेरा कागज़ पर अपना नाम लिख देना अभी बाकी है। अभी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, तो मैंने भी मोहब्बत के सफ़र में जो कुछ भी लिखा था उन सब को इकट्ठा करके मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो मोहब्बत में ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान, जैसे भाई ने कहा था कि उल्टे पुल्टे सवाल हमसे पूछे जाते हैं और उसके जवाब में हमारे पास सिर्फ खामोशी होती है। अक्सर एक सवाल होता है कि तुम मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते। या फिर मोहब्बत में सामने वाली इंसान की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर लिखा था कि जो खुद ही के लहजे से अपनी तारीफ़ करता हो उनकी तारीफ़ में मैं क्या लिखूं। जो खुद ही के लहजे से अपनी तारीफ़ करता हो उनकी तारीफ़ में मैं क्या लिखूं। मुकम्मल है कई नज़ारे जिस तस्वीर के आगे, फिर उस तस्वीर की तारीफ़ में मैं क्या लिखूं। और सितारों की नुमाइश में जो अक्सर चमकता हो, सितारों की नुमाइश में जो अक्सर चमकता हो, उस एक चंद्रमा की तारीफ़ में मैं क्या लिखूं। और जैसे मैंने कहा कि जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो उसके जवाब में अक्सर शायर कहते हैं कि कैसे बताऊँ कि तुम क्या हो, कैसे बताऊँ कि तुम क्या हो। कोई अल्फाज कोई नज़्म कहो तो पूरी की पूरी कहानी हो तुम। कोई अल्फाज कोई नज़्म कहो तो पूरी कहानी हो तुम। कभी बिछड़ जाने का खौफ हो तुम तो कभी पास होने की रवानी हो तुम। कभी बिछड़ जाने का खौफ हो तुम, कभी पास होने की रवानी हो तुम। कभी सुबह की पहली रोशनी तो शाम सुहानी हो तुम। बेज़ुबान जज्बात की सबसे बड़ी ज़ुबानी हो तुम। हर पल हर लम्हा मेरी हर सांस हो तुम। हर पल हर लम्हा हर सांस हो तुम। जो कहानी में लिखी ना जा सके वो अनजानी हो तुम। मेरी होने की वजह तुम हो, बस तुम। और उसने पूछा कि मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उसने पूछा कि मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा कभी कभी कहानी में एक किरदार के ना होने से भी पूरी कहानी बेजान सी लगती है। कभी कभी एक किरदार के ना होने से भी पूरी की पूरी कहानी बेजान सी लगती है। जैसे राग हो लेकिन सुर ना हो, जैसे शाम हो लेकिन नूर ना हो। एक कमी जो कहकर भी कह ना पाए, दिल जिसे हर पल बस महसूस करता जाए। तो दो लोग जब अलग होते हैं एक होकर भी, उस वक्त मैंने लिखा था कि मोहब्बत करने वाले कभी कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कभी कम ना होंगे, तेरी महफिल में मगर हम ना होंगे। सितारों के बीच चांद तो होगा लेकिन उस चांद से रोशन हम ना होंगे। सितारों के बीच चांद तो होगा लेकिन उस चांद से रोशन हम ना होंगे। मोहब्बत के किस्से में नाम तो होगा पर उस किस्से का अंजाम हम ना होंगे। और ज़ख्म देने वाले हज़ार मिल जाएंगे, ज़ख्म देने वाले हज़ार मिल जाएंगे, पर जो ज़ख्म सहा दे वो हम ना होंगे। और मोहब्बत में ऐसा होता है कि एक वेटिंग पीरियड, लाइक इंसान तो चला गया है लेकिन एक उम्मीद रहती है कि शायद वो वापस आ जाए। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि सजाऊं मैं महफिल अगर इस बार शामिल होने तुम भी आओगी क्या। सजाऊं मैं महफिल अगर इस बार शामिल होने तुम भी आओगी क्या।
हर नज़र पूछेगी तुझसे वहाँ, बिछड़ के भी वफाएं निभाओगी क्या। जिन बातों में सजती थी तू हर दफ़ा, वो अब मेरी खामोशी में ढूंढ पाओगी क्या। मैं तो आज भी वही रुका हूँ उसी मोड़ पर, इस बार मुड़ कर तुम भी देखोगी क्या। तेरे बिना अधूरी थी हर एक दुआ, तेरे बिना अधूरी थी हर एक दुआ, क्या फिर से तुम मेरे लिए हाथ उठाओगी क्या। महफिल सजी है तेरे नाम की फिर से, महफिल सजी है तेरे नाम की फिर से, इस बार बेवजह मुस्कुराओगी क्या। तुझे खोकर भी तुझी से वफा कर ली है मैंने, तुझे खोकर भी तुझी से वफा कर ली है मैंने, अब इस दीवाने को अपना कह पाओगी क्या। मैंने तो आज भी तेरी राहों में दिया जलाया है, मैंने तो आज भी तेरी राहों में दिया जलाया है, इस बार मोहब्बत निभाने तुम भी आओगी क्या। और अगर आओ तो वो सन्नाटा ना हो लबों पे, कुछ कहकर मेरे दिल को सजा दोगी क्या। और सजाई थी जो ख्वाहिश तेरे नाम पर कभी, उन्हें आज अपने नाम से पढ़ पाओगी क्या। और आखिर में जब सब कुछ छूट जाता है तो उम्मीद हार जाता है इंसान, और तब लगता है कि अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उस पर लिखा था कि कहानियाँ लिखने में मशरूफ़ था मैं, कहानियाँ लिखने में मशरूफ़ था मैं, बस एक किरदार समझ नहीं पाया। तो उसी पर कुछ आखिरी लाइन्स है कि अब मैं जो भी कह दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं जो भी कह दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, जो ठहर ना सका सो चीखों से, उसे खामोश सांसों से क्या फ़र्क पड़ता है। और जो छोड़ चुका है हाथ रास्तों की धूल पर, जो छोड़ चुका है हाथ रास्तों की धूल पर, अब मोड़ दूँ कहानी उसे क्या फ़र्क पड़ता है, अब मोड़ दूँ कहानी उसे क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच।